Hello everyone. In this video we will discuss about the another topic of the chapter molecular basis of inheritance, that is structure of polynucleotide chain. As you can see here, it is the polynucleotide chain. ये चेन जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉली का मतलब मैनी, जो डीएनए है दैट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स. सो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्साइरिबो न्यूक्लियोटाइड का, ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर डीऑक्साइरिबोज होता है, दैट इज डीऑक्साइरिबो न्यूक्लियोटाइड. तो जो डीएनए के, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, उसकी जो चेन होती है दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. क्योंकि ये बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन कर रहा है, इसलिए हम इसको पॉली के नाम से जान रहे हैं. अगर डाई यहाँ पर लिखा हो, डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई लिखा हो तो इसका मतलब टू न्यूक्लियोटाइड. तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इट इज वन न्यूक्लियोटाइड, इट इज वन न्यूक्लियोटाइड. वन न्यूक्लियोटाइड का मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं. क्या क्या कंपोनेंट है इसके? The first component is nitrogenous base which is attached to the this sugar, pentose sugar. Pentose sugar के साथ में जो ये base attach है इसको हम कहते हैं nitrogenous base and this is pentose sugar. Pentose sugar it is attached with the phosphate group. तो जो nucleotide है that is made up of three components. The first component is nitrogenous base, pentose sugar and phosphate group. ये पूरी चेन ऐसे ही चलती है. एडेनिन के आगे जैसे थाइमिन आ जाता है, देन ग्वानिन एंड देन साइटोसिन. अगेन दिस थाइमिन इट अटैच टू द पेंटोज शुगर which is also attached to the phosphate group. This guanine it is also attached to the phosphate group, attached to the pentose sugar and it which is attached to the pentose sugar. Again आगे cytosine it is attached to the pentose sugar and it is attached to the phosphate. तो ये चारों क्या हैं? These all are adenine, thymine, guanine and cytosine. These all are bases. तो अब जो bases होते हैं, जो nitrogenous base हैं इस न्यूक्लियोटाइड चेन में, nitrogenous base are of two types. Purine and pyrimidines. प्यूरिन्स एंड pyrimidine होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस. दिस प्यूरिन आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. जो अभी हमने देखे नाइट्रोजिनस बेसिस, जो हमारे प्यूरिन्स होंगे वो होंगे एडेनिन and guanine. These are two types of purines. Pyrimidines are of three types: thymine, uracil and guanine. These are three types of pyrimidines. तो जो नाइट्रोजिनस बेसिस होंगे वो दो होंगे, प्यूरिन्स एंड pyrimidines. Purines are adenine and guanine. Pyrimidines are thymine, uracil and guanine. ये जो यूरासिल और थाइमीन है, थाइमीन इन प्लेस ऑफ डीएनए. डीएनए अगर डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो ये वहां पर पाया जाएगा इन केस ऑफ डीएनए में.
और अगर आरएनए है तो आरएनए के केस में यूरैसिल पाया जाएगा। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है दैट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट दैट आई हैव टोल्ड यू। अब अगर हम 2 कंपोनेंट की बात करें, सिर्फ ये sugar and nitrogenous base, pentose sugar and nitrogenous base, this is called, when pentose sugar is attached to the nitrogenous base, so it is called न्यूक्लियोसाइड। इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो इनके अलग अलग नाम है, जैसे कि जब एडेनिन इस शुगर के साथ अटैच होगा तो हम इसको कहेंगे एडिनोसिन। जब थाइमीन अटैच रहेगा इसके साथ तो हम इसको कहेंगे थाइमोसिन। जब ग्वानिन अटैच रहेगा इसके साथ तो हम इसको कहेंगे ग्वानोसिन। साइटिडीन अगर इसके साथ अटैच रहेगा, अगर यूरैसिल होगा इन केस ऑफ थाइमीन की जगह आरएनए के केस में, तो हम उसको कहेंगे यूरिडीन। तो जब 3 कंपोनेंट्स होंगे, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। एंड व्हेन शुगर मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू द नाइट्रोजनस बेस देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। तो अगर न्यूक्लियोसाइड होता है जब ये फॉस्फेट पेंटोज शुगर जब नाइट्रोजनस बेस के साथ में अटैच रहती है, तो ये जिस लिंक के साथ अटैच रहती है उस लिंक का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो phosphate sugar it is attached to the nitrogenous base by N-glycosidic linkage। और जब ये एक न्यूक्लियोटाइड इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में अटैच रहता है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो ये जिस बॉन्ड से अटैच है दिस इज कॉल्ड ये जिस लिंकेज से अटैच होगा उसको हम कहते हैं 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो जब शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस अटैच है वो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ अटैच है। जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच रहता है दैट इज अटैच्ड थ्रू 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो ऐसे ही 2 न्यूक्लियोटाइड अटैच रहेंगे बाय 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। इसी तरीके से और ज्यादा आगे मोर न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होते रहेंगे जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो इस पूरी चेन में जो फर्स्ट एंड होगा जहां से स्टार्टिंग होगी दैट इज कॉल्ड 5' फॉस्फेट ग्रुप, और जो सबसे लास्ट वाला होगा वहां पे हम कहेंगे 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसके बाद अगेन नीचे, फिर अगेन आगे एक नीचे चेन ऐसे ही स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे जो चेन स्टार्ट होगी उसकी डिफरेंट एंटी पैरेलल पोलैरिटी होगी। आगे वो हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में देखेंगे 3' to 5'। इसी तरीके से जैसे अगर एडेनिन है तो इसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा थाइमीन, थाइमीन की जगह यहाँ आ जाएगा एडेनिन, ग्वानिन की जगह आ जाएगा साइटोसिन एंड इसकी जगह आ जाएगा ग्वानिन। तो हमेशा जो ये प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स के जो पैरेलल चलता है दैट इज ऑलवेज पिरिमिडीन। हमेशा प्यूरिन और प्यूरिन एक साथ नहीं आते, हमेशा प्यूरिन्स के साथ में पिरिमिडीन ही आता है। ये है पूरा न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं। अभी मैंने बताया नाइट्रोजनस बेस होगा, पेंटोज शुगर होगा,
और अगर आरएनए है तो उसमें राइबोस शुगर होती है, अगर डीएनए है तो उसमें अटैच। और दो तरीके के नाइट्रोजिनस बेस हैं दैट आई हैव टोल्ड, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन। प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। साइटोसिन दोनों के लिए ही कॉमन रहता है, लेकिन मैंने अभी बताया कि थाइमिन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होगा और यूरासिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होगा। अगर नाइट्रोजिनस बेस लिंक्ड है पेंटोज शुगर के साथ में तो वो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ में होता है और ये न्यूक्लियोसाइड बनाता है, जैसे कि एडिनोसिन है, ग्वानोसिन है, दैट आई हैव टोल्ड। और अगर फॉस्फेट ग्रुप अगर 5' पर न्यूक्लियोसाइड के लोकेट है तो वो फॉस्फोईस्टर लिंकेज के साथ में लोकेट होता है, दिस वन। ये जब ये फॉस्फेट ग्रुप जिस लिंक के साथ में अटैच है, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोईस्टर लिंकेज। और जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक होते हैं तो वो उसका बॉन्ड उसका लिंकेज होता है 3' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, दैट फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। तो इसी तरीके से पूरे सारे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होते रहते हैं और एक तरीके का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेते हैं। So this is all about the structure of the polynucleotide chain. Thank you.